अतातर साहब, इमरान खान साहब का कहना है कि यूँ लगता है अभी भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। किसी हद तक तो आपकी जमात ने भी तस्लीम किया कि कब तक जनरल बाजवा ही की पॉलिसी चल रही थी, कि अभी भी उन्हीं की पॉलिसी चल रही है। वो चूँकि ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पंजाब में लाया जा रहा है जो कि 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, और फिर ये भी उन्हें खदशा है कि अगर इंतखाबात जब भी होंगे आगे उसमें भी धांधली की जाएगी। तो किस तरह से उनके इन खदशात को दूर करेगी पीडीएम हुकूमत? 25 मई तो इस तरह बना दिया जिस तरह 12 मई हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क में एक क्लास है, पॉलिटिकल क्लास, जो कि एलीट पॉलिटिकल क्लास है। वो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं। उनको एक लाडला सिंड्रोम है। ये बाकायदा एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि हम लाडले हैं, हमारे घर पे रेड हो गया, हमें हथकड़ी लग गई, हमें 5 दिन जेल में रख दिया। भाई, इस माजी में वज़ीर आज़म को इस मुल्क में फांसी भी लगती रही है। भुट्टो साहब को जुडिशल मर्डर किया गया था, जिला वतनियाँ भी होती रही हैं, 3-3, 5-5 साल लोगों ने कैदें काटी हैं। आपने लोगों पे हेरोइन डलवाई है, उनको कैदों में डाला है। तो मुझे इस बात की कतन समझ नहीं आती कि ये जो एक सिंड्रोम है ना कि 25 मई, मैं होम मिनिस्टर था 25 मई को, आप बता दें क्या हुआ 25 मई को? कौन सा ऐसा गैर कानूनी गैर आईनी काम हुआ? 25 मई को एक इतना हवा बना दिया गया है। कुछ नहीं था 25 मई। आप लश्कर कशी कर रहे थे, आपने एक पुलिस वाले अकमल को लाहौर में शहीद किया, आप लोगों ने पुलिस वालों को मारा, रिटेलिएशन होनी थी। आप कोई अच्छा काम नहीं करने जा रहे थे। तो इसलिए 25 मई को बिल्कुल ओवर प्ले नहीं करना चाहिए। 25 मई जो था वो था, वो 12 मई को भुला दिया इस चक्कर में कि 25 मई को पता नहीं क्या हो गया था इस मुल्क में। कुछ नहीं हुआ था। आप लोग ज़रा थोड़े सेंसिटिव हैं, आप बैटल करना नहीं जानते, यू आर नॉट बैटल हार्डन्ड, आप सियासी जद्दोजहद करना नहीं जानते। एक दिन की आपकी कैद नहीं है, आप दूसरों को ताने देते हैं। तो बात ये नहीं है कि 25 मई के लोगों को लगाया जा रहा है और धांधली की जा रही है। जो केयर टेकर सीएम्स लगे हैं, प्रोसेस के जरिए लगे हैं। आप किसी और नाम पे मान जाते, 2 नाम दिए थे, आपको तो इतराज करना चाहिए था। आप कोई उस वक्त बोल जाते, उस वक्त कोई बैकडोर चैलेंज चला लेते। कसूर आपका अपना है। अब आप बैठ के चले अतातर साहब, जाहिर है तो आप अपने फैसलों के, तो आपकी हुकूमत तो अपने फैसलों की खुद जिम्मेदार है ना। अब जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसमें भी खबर आई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब और उनकी जमात को दावत दी है और उन्होंने मना कर दिया है। सारा इल्ज़ाम उन पर चला गया। हकीकत यह खुली कि आपने उनको बाकायदा एक फॉर्मल दावतनामा दिया ही नहीं, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया कि हमें बाकायदा दावतनामा दिया जाएगा, बाकायदा उसमें मदऊ किया जाएगा, तो फिर हम उस पर सोच विचार कर सकते हैं। उसकी संजीदगी का आलम यह निकला कि वो पहले कुछ ताख़ीर का शिकार हुई और अब मौखिर ही हो गई है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तो उसमें सारा मलबा फिर तहरीक इंसाफ पे तो नहीं डाला जा सकता गैर संजीदगी का? नहीं, देखें वो क्यों मुलतवी हुई। देखिए, तुर्की हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क वो तो अब हुई है, उससे पहले भी ताख़ीर का शिकार हुई थी। अब क्या करेंगे? क्या तहरीक इंसाफ को बाकायदा दावत देंगे, कोई वफ्द भेजेंगे? 2 दिन डेट आगे की गई ना जी। देखें, पहली बात तो ये कि 2 दिन डेट आगे की गई, फिर तुर्की का एक दौरा आ गया, वहाँ पे बहुत बड़ी आफत आई है। और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है, जज्बा है कि वज़ीर आज़म खुद जा रहे हैं ताज़ियत करने, हेल्प ऑफ़र करने, उनके गम में शरीक होने। तो देखें, पहले अयाज सादिक साहब ने रब्ता किया था और रब्ता करके दावत दी थी। पहले मीडिया में अनाउंस किया जाता है, फिर दावत दी जाती है। अगर वो अयाज सादिक साहब की दावत काफ़ी नहीं थी और अगर दहशत गर्दी के मामले पे और इस मुल्क की सालमियत के मामले पे और इस मुल्क के दफा के मामले पे इनको घर जाके बुलाना पड़ता है तो ज़रूर बुलाना चाहिए, लेटर लिखेंगे। अगर ये नौबत आ गई है कि ये लेटर ही लिखना पड़ गया है तो फिर लिखना चाहिए और लिखेंगे।